गायन। एक प्रगट, प्रगाढ़ और मृदुल षडश धार धारा है। मृदुल मधुर कल कल करती मौन और मुखर दोनों की अविरलता धारा है। आकार निराकार दोनों को लिए चलता है। मानव जो सबसे श्रेष्ठ प्राणी, भीतर निराकार यानी आत्मा, यानी यह आत्मा सर्वव्यापी निराकार जो बाहर परमात्मा के रूप में, समष्टि के रूप में चारों तरफ भीतर बाहर दोनों है। तो गायन का स्रोत निराकार अपने आप और प्रकट होता आकार के माध्यम से, और आकार के रूप में चूंकि इंद्रियां जानने लगती इसे, जब ही गायन होता, जब ये धारा होती, सब इंद्रियां तत्पर हो जाती अपनी प्रतिभाओं से ग्रहण करने के लिए गायन को, और उसमें उसके साथ एक साथ होने के लिए, उसमें डूबने के लिए ललक पड़ती है। ललचाई तो पहले से ही रहती हैं। इंद्रियां भी जिन तत्वों से बना है वह तो ब्रह्म तत्व है। तो ब्रह्म तो अनंत संपदा का स्वामी है। उसका एक गुण है सहज तत्परता, अपने आप यानी स्पॉन्टेनियस, वो हमेशा स्फूर्त में रहता है। बदलने को, चलने को, दिखने दिखाने, मुखर होने को तैयार रहता है। इंद्रियों का यह गुण धर्म है। गायन की महिमा गायक ही जाने, प्रयासहीन गायक अपने आप होने वाला गायन। गायन ही गीत है मानव, गाता हमेशा गाते रहता, चूंकि इच्छा चेतनाएं हमेशा फैलती रहती। चेतना ही गायन निराकार सर्वव्यापी ही बहता मचलता सरस है गायन। गायन प्रगाढ़ है, मृदुल है, बाढ़ है, सबके लिए तैयार है। जो तैयार हैं मानव, तैयार तो रहते हैं मानव। समय लग सकता, समय लगता है जन्मों का, सोचिए जन्मों में समय कितना कितना। समय गायन समझने जीने में जन्म है लगता, समझ जाते तब गीत गायन हो जाते होते रहते हैं मानव। बच्चे को देखें हमेशा थिरकता, कुछ से कुछ बोलता, यह गायन है उसका पूर्णता से, पूर्ण शरीर से, हाथ से, पैर से, सर से, और कुछ कुछ बोलने से। गायन की महिमा बच्चा जानता नहीं, प्रभु यानी अनंत प्रेम निराकार है, बहता चेतना के रूप में, सर्वव्यापी निराकार स्रोत है। गायन गायन कितना सहज, कितना मानव का अपना है। गायन अपना है बचपन से बुढ़ापा तक,
जब चाहते गायन हो जाते। गायन प्रेम प्रयास निष्प्रयास है। कोई प्रयास करके तो पेशेवर गायक बन जाते। महिमा कमाते पैसा कमाते, अरे ढोल हैं पीटते, उनको जन्म लग जाता। गायन निराकार आकार दोनों जो श्रद्धावान होते, जो गायन को पूजते, जो गायन को बहता जीवन अनंत जीवन प्रेम ब्रह्म है समझते हैं समझते रहते। आनंदरित आनंद सागर के किनारे आनंद कंद को जीते हैं। गायन जिलाता है, गायन आनंद सागर को धारा बना देता है। अमृत को जो अडोल है उसको स्पष्ट कर देता है। दो छोड़ है एक मौन एक मुखर, गायन का दो जोड़ है। देखिए देखिए पूजिए रचनाकार को, ब्रह्म को प्रेम ब्रह्मांड को। जय 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 हो प्रेम अनंत सच्चिदानंद हो। तुम गायन ही नहीं तुम तो सच्चिदानंद हो। जो मानव समझता उसका जीवन गायन बड़ा मजेदार क्षण क्षण हंसता हंसाता है। हंसते हुए हंसने को परम धन समझता है। गौर करें जीते जाएं एक ही समय, हंसने को महिमा को अपने भीतर मौन को बाहर मुखर को हंसने लगेंगे। हंसी फूट जाएगी हंसी धारा बन जाएगी, धारा बन जाएगी। मौज में रहेंगे हैं ही मौज में, मौज ही तो हंसी लाता है। मस्त मानव ही हंस सकता है, कारण कोई नहीं। हंसी गायन धारा बन जाता। हंसी और गायन दोनों जुड़वा भाई है, जुड़वा भाई साथ साथ स्रोत हैं। अनंत सच्चिदानंद जननी है सच्चिदानंद, संतान है हंसी और गायन। हंसी और गायन का मानव मजा है लेता। देखिए देखिए पुलक से पूरा शरीर मेरा भर गया। दोनों जुड़वा भाई के साथ स्रोत में जी रहे अनंत सच्चिदानंद। अरे सच्चिदानंद ही जी रहे, शांत नहीं जी रहा। सच्चिदानंद आकार निराकार, हंसी और गायन में दूरी नहीं। जैसे आकार निराकार में दूरी नहीं। जय हो जय हो जय हो जय हो। गुनगुनाता आलोकित भगवान, गुनगुनाता आलोक ही प्रकट होता हंसी में गायन में। महिमा अनंत की आपके श्रद्धा की, प्रेम प्रयास यानी प्रयासहीनता की स्वस्फूर्तता। धारा गायन हंसी की बनने की, तत्पर हैं हो जाएं
अभी जल हैं बाढ़ हो जाए, हंसी हो जाए, गायन हो जाए, जहो जहो